तो एक तो हमारी जो मतलब है रूलिंग क्लास है ना, उसने बहुत ज़्यादा हाइप बना के पेश कर दिया। इसको एज अ खेल के तौर पर हमें लेना चाहिए। और खेल में दो टीमें खेल रही हैं, एक ही टीम से हारना है मेरी बार बात सुने ना, दो टीमें अगर खेल रही हैं तो लाजमी एक की शिकस्त होनी है। ठीक है। बाकी एज अ होल जब हम देखें तो हमारी टीम जो है मेंटली बहुत डाउन है। मतलब जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो टीम भी है क्रिकेट वो टीम भी का, बिल्कुल वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो क्यों? जाएंगी। यही तो मेरा सवाल है कि आखिर वजह क्यों? ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। उनकी जो क्रिकेट है, मतलब आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मुशर्रती बुराई हैं, यही जो नफ्सियात है जिसमें आपके खिलाड़ी भी इसी माहौल से आते हैं। अब इंडिया का एक इकोनॉमिकली सिस्टम भी क्रिकेट का इंतहाई स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। इस वजह से जो उनके खिलाड़ी हैं उनका मेंटल जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो इंतहाई स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान उनसे मैं समझता हूँ बहुत पीछे हो गया क्रिकेट में। और हमेशा हम एक जज्बाती कौम है और जज्बात की बुनियाद पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो आप जीत सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई जज्बात की बुनियाद पर नहीं जीत सकते। सर, अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें या फिर ये जो लेजेंड चैंपियनशिप की अगर बात करें, तो इसमें अगर ये जो मैच हुए हैं या आज का जो मैच है या जो प्रीवियस मैचेस थे, पाकिस्तान के लेजेंड ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो दिन कहते हैं ना फल खाने वाला होता है, समर का डे होता है, जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलना होता है, वो रिवॉर्ड जो है इंडिया अपने नाम कर लेता है। और वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो, और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी, वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकानमी में भी बहुत पीछे हैं। मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे। मतलब ये गलत बयानी तो हम करते रहते हैं। और क्रिकेट में भी ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत आगे हैं और आप नहीं जीत सकते। आप हमेशा वर्ल्ड कप में देख लें, 10 मैच उन्होंने जीते हैं मतलब, और एक हमने जीता हुआ है। और ज़्यादातर हम जज्बात, वही चीज़ है कि जज्बाती बुनियादों पर आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। और हमारी टीम जो मेन मसला है ये नहीं है कि एक तो स्किल भी है, इंडिया का एडवांस है। दूसरा जो मेन मसला है मेंटल है। अब हम कोई भी वर्ल्ड कप है, हमारे खिलाड़ी मतलब अक्सर वो कहते हैं कि जीता हुआ मैच हरवाना हो तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो मतलब कोई जितना आसान तरीन मैच हो ना, उसको मुश्किल तरीन पाकिस्तानी बनाते हैं। हाँ। तो ये मसला जो एक एज अ होल हमारी जो पूरी जो एक नफ्सियाती एक जो है ना बीमारी माइंड है। के अंदर वो प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कौम का मसला है। और वो अब वहाँ पर अफगानिस्तान का क्या मसला है? हम हारते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, और खून को आग लगती है पाकिस्तान के। वो पॉलिटिकल मसला है वो, क्योंकि आपकी जो मुल्क है उसने वो नफरत पैदा की है पठानों और मतलब पंजाबियों के दरमियान। और मतलब ये जो सारी अफगानों और ये ऊपर से रूलिंग क्लास करती है, उसने एक नफरत पैदा करके रख दी है। हालांकि है तो वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अफगानी अब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उसकी बुनियादी वजह आपका जो ऊपर रूलिंग सिस्टम है वो उसने मतलब ये नफरत जनरेट की है। तो उसमें अफगानिस्तान जो जीता है, सारी बात है वो मेहनती है। और वो भी एक कोई अफगानिस्तान कोई बड़ी टीम नहीं है, जज्बाती है, कोई बड़ी लड़ाई वो नहीं जीत सकते। वो भी हमारी तरह ही है, मतलब बस हुल्लड़बाजी कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का सिलसिला जारी था। इंडिया ने 4-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली है। आज इंडिया ने पहले बैटिंग करके 167 का टारगेट दिया जिम्बाब्वे को, जो कि वो चेज़ नहीं कर सका। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? इंडिया डिज़र्व करती थी जीतना, इस वजह से वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी अभी जीत के आई, तो उनकी बैक हैंड बहुत अच्छी है। उनका क्या नाम है, पीछे सारा पैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो जीते। हमारा कप्तान कहता है ना, इमरान खान, यू ओनली लूज़ व्हेन यू गिव अप। वही हिसाब है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करते हो और फिर उनसे सीख के दोबारा कम बैक करते हो। तो वही चीज़ इंडिया ने की और उनका कम बैक देख लिया सब ने, 4 इन अ रो। और ये सारा का सारा IPL का टैलेंट है, पता है आपको? IPL के टैलेंट इस वजह से है क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। पाकिस्तान में कोई एफर्ट ही नहीं करता प्लेयर्स लाने की, इस वजह से टैलेंट वहाँ ज़्यादा है। आपको लगता है इस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाया जाए तो पाकिस्तान इनसे जीत जाएगा? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जब मोहसिन नकवी साहब जैसे पॉलिटिशियन आपका PCB चेयरमैन टेक ओवर करेंगे, तो वहाँ पे टैलेंट नहीं सिफारिशी काम आती। और जब आप एक स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दो तो उसका बेड़ा गर्क ही होता है। जैसे हमने देख लिया था वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, और सबके सामने ही है, पाकिस्तान कांट स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ देम। हमने हमेशा IPL और PSL का कंपैरिजन किया। आपको लगता है कि वाकई में इन दो लीग्स का कोई आपस में मुआवजा बनता है? नहीं, IPL का जो बजट है और वहाँ पे जिस लीग्स के प्लेयर आके खेलते हैं,
और सब कुछ होता है, जिस तरह वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। PSL तो उसके दूर दूर तक कोई नेड़े भी नहीं आंदा, पंजाबी च कहते ने। वही हिसाब है, IPL PSL का कंपैरिजन नहीं बनता। आप देखें कि IPL से कितना टैलेंट उभर उभर के सामने आ रहा है। अभिषेक शर्मा को आप देख लें, शुभमन गिल को आप देख लें। इसके अलावा अगर हम PSL की बात करें तो हमें क्या मिला? साइम अयूब। नहीं, आप साइम अयूब को टारगेट तो नहीं कर सकते एज अ बैट्समैन, वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको पॉलिश करने वाला कोई नहीं है। जहाँ पे आपके कोचेस वगैरह सारे वही जिनको खुद नहीं कुछ पता, बस TV चैनल्स पे बैठ के तबसरे कर सकते हैं। तो फिर आप बाबर आजम को ही देख लें, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, किंग करते हैं, उसकी कोई वर्ल्ड कप में मेजर परफॉर्मेंसेस नहीं थी, कोई मैच विनिंग गेम नहीं रही उसकी। तो आप किसी स्पेसिफिक प्लेयर को तो टारगेट कर रही हैं। साइम अयूब को फिर हम क्यों लेकर गए वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए, जब उसे खिलाना ही नहीं था, साइड पे बिठाए रखना था? नहीं, वो तो स्क्वाड में तो ज़ाहिरी बात है 15 रखने होते हैं और प्लेइंग 11 होते हैं जो खेलते हैं, लेकिन लेके जाना तो स्क्वाड पूरा करना था, वो तो ऑब्वियस है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर कर सकता है? बेहतर किस तरह? आप सबसे पहले कोई चेयरमैन तो ढंग का बिठाएं। आपने मोहसिन नकली को बिठाया हुआ है, पॉलिटिक्स को आप मिक्स कर देते हो क्रिकेट के साथ, तो यही होगा। आप उनको सामने लाएं जिन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करना, आपकी क्रिकेट तबाह करके रख दी हुई सियासतदानों ने। तो बस यही कहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स आएँ, आप फ़ौरन कोचेस बुलाएं, फिर ही कुछ बेहतर होगा, वरना तो नहीं होगा। फॉरेन कोचेस आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को सुधार सकते हैं? अगर हम बात करें टीम इंडिया की, इंडिया ने हमेशा, BCCI ने हमेशा जो है वो अपने इंडियन कोचेस को प्रेफर किया, लेकिन हम हमेशा फॉरेन कोचेस की तरफ जाते हैं। हालांकि हम बात करें तो BCCI दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है इंडियन कोचेस को प्रेफर करते हैं और हम गोरों की तरफ जाते हैं। नहीं, आपके पास देखें, आप BCCI में भी फ़ॉरेन कोचेज़ हैं। आप देखें, जब मिकी ऑर्थर थे यहाँ पे कोच, तो पाकिस्तान माशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीता। जब सरफराज अहमद साहब कप्तानी कर रहे थे और वो सिफारशी प्रोग्राम्स नहीं इन्वॉल्व थे क्रिकेट में, तो पाकिस्तान ने भी अपनी क्रिकेट का अरूज देखा था। लेकिन जब से ये पॉलिटिक्स आई है क्रिकेट में और ये सब कुछ हुआ है, तो आपने क्रिकेट का डाउनफॉल भी देखा है। कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला टूर्नामेंट, बिल्कुल और आउट ऑफ 7 मैचेस 2 ही आ रहे हैं। और जहाँ तक आज की बात है, जो टॉप परफॉर्मर थे पाकिस्तान के, उनके अर्ली विकेट्स गिरे, जिसकी वजह से वो प्रेशर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। और जहाँ इंडिया से फाइनल की बात है, तो उसमें एक चीज़ है कि वो होमवर्क करके आते हैं आपके प्लेयर्स पे, लेकिन हमने किसी पे होमवर्क करके नहीं आए थे, क्योंकि उनके 3 ही बैट्समैन थे जो मुसलसल टूर्नामेंट में परफॉर्म करते आ रहे थे। उतापा था, राइडू है, और उसके साथ साथ यूसुफ पठान थे। ये मेन वो प्लेयर थे जो मुसलसल पूरे टूर्नामेंट से परफॉर्म करते आ रहे थे। लेकिन हमने उनके प्लेयर्स की वो वीकनेसेस नहीं, उनके लिए वो होमवर्क नहीं किया जो नज़र आ रहा था मैच देखते हुए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से शर्जील को आउट किया था, कामरान को किया, वो क्योंकि प्लेन के तहत आए थे। सर, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि इंडिया ने जो है अभी T20 चैंपियंस बने, अब लेजेंड्स चैंपियन बने, और पाकिस्तान वो कह रहे हैं ना जंग जीता है इंडिया से और ना ही क्रिकेट मैच। नहीं, देखो वो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान को जो ज़्यादातर सपोर्ट अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है भी तो वहीं से मिलती इंडिया है। से, ठीक है। और हमने वहाँ पे सिर्फ क्या शो कराया है, वहाँ पे लोगों को क्या सपोर्ट दिए, टेररिज्म फैलाने के अलावा हमने कुछ नहीं किए। हमने जस्ट सरीना पे जाके उधर कहते हैं वो दैट इज़ फैंटास्टिक, और इससे ज़्यादा वो हमारी सोच बताती है कि हम किस सोच के मालिक हैं, हमारी नेशन किस सोच के मालिक है। तो जहाँ तक अफ़गानिस्तान के या अफ़गानियों की जो नेशनल्स हैं, उनके खुशी की बात है, तो वो क्रिकेट लवर्स हैं। ठीक हो गया। वो अगर हमने 2007 से लेके 14 तक उस वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उनकी टीम को बड़ा सपोर्ट किया था, तब वो आते रहे हैं, यहीं पे क्रिकेट खेलते रहे, उनको एक चीज़ दिखती थी, उनको सपोर्ट मिलती, तो वो इस चीज़ को लेके बड़े सीरियस होते थे पाकिस्तान के मैचेस को। लेकिन पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें तो ये अफ़गानिस्तान के साथ क्रिकेटिंग उसमें भी और वैसे भी रेसिज्म बड़ी आ गई ना, रेसिज्म कि नमक हराम है और ये ऐसा